हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईश इंडिया अकेडमी। स्टूडेंट्स, हम मध्य प्रदेश ज्ञानोदय आवासीय स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए आप लोगों के लिए मॉडल पेपर की सीरीज चला रहे हैं। इस पहला पार्ट आपने यदि नहीं देखा है, वीडियो हम इसको पहले बना चुके हैं पहले पार्ट में, जहां पे हमने आपको बताया होता किस तरीके से इसका सिलेबस कवर किया जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आज हम दूसरे पार्ट में वीडियो के आ चुके हैं, यानी कि एकलव्य ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो 19 अप्रैल के लिए है। ये पार्ट हमारा दूसरा वीडियो है। आज की वीडियो में हम मानसिक योग्यता के इस क्वेश्चन में मानसिक योग्यता के आपके 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको एक ही वीडियो यदि आपने देख लिया तो आप मानसिक योग्यता के हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे पहले यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं ये जो मॉडल पेपर है निःशुल्क आप लोगों को प्रोवाइड करूं, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक दे रखी है, और साथ ही वहां पे मैंने डॉक्यूमेंट्स फॉर्म गूगल डॉक्स पे एक फॉर्म अपलोड किया हुआ है, जहां पे बच्चे को अपनी कुछ जानकारी सबमिट करनी है, जैसे नाम, पिता का नाम, अपनी एक इमेज, डेट ऑफ बर्थ, आप किस एग्जाम्स की और तैयारी करना चाहते हैं, ऐसी डिटेल थोड़ी सी वो आप उसमें भर देंगे। तो मैं जैसे मुझे वो जानकारी मिल जाएगी जैसे जिस बच्चे की, मैं उस बच्चे को पर्सनली ये मॉडल पेपर जहाँ एग्जाम तक, अभी से लेकर के एग्जाम तक सारे उसी में शेयर किया किया करूंगा। तो यदि आप चाहते हैं निःशुल्क तैयारी तो आपको वो फॉर्म भर के डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी। और इस वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा लगे, क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता में दो खंड होते हैं, दो प्रकार की मानसिक योग्यता होती है। देखिए, एक तो होती है वर्बल रीजनिंग, एक होती है नॉन वर्बल, यानी जो चित्रों, एक चित्रों के आधार पर होती है। ओके, चित्रों के आधार पर होती है जहाँ पे, और कुछ होती है बिना चित्रों के, जहाँ पे श्रृंखला होती है, नंबर श्रृंखला होती है, श्रृंखला होती है, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो उसके आधार पर भी क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका श्रृंखला के आधार पे। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है 8, 15, 24, 35, 48, तो अगला पद यहाँ पे क्या होगा, कितना गैप है 8 और 15 के बीच में, बताइए। यहाँ पे देखिए 7, और 15 और 9, 24 के बीच में कितना गैप है, 9 का गैप। यहाँ पे कितने का गैप है, 11 का गैप है। देखिए 24 और 10 34 और 1 35। इसके बाद कितना गैप है, यहाँ पे 13 का गैप है। ये देखिए पैटर्न क्या बन रहा है, 7, 9, 11, 13, तो अगली संख्या क्या, कितना गैप हो जाएगा, 15 का गैप होगा यहाँ पे। और हमारी संख्या क्या मिल जाएगी यहाँ पे हमें, 8, 5, 13, और 4, 1, 5 और 1, 6, यानी कि 63। देखिए 63 हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पहला श्रृंखला सीरीज से संबंधित क्वेश्चन हो गया। जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेटा ग्रुप में जो बच्चे जुड़े हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैंने अभी मैसेज किया हुआ था, आप लोग अपना पासपोर्ट साइज का फोटो, अपना नाम और किस जिला से है, किस स्टेट से है, डिटेल अपनी इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है संख्या श्रेणी से। देखिए संख्या श्रेणी क्या कहलाती है। संख्या श्रेणी में देखिए यहाँ पे 1, 8, 27, 64 और 25, 125 लिखा हुआ है। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो एक के ऊपर देखिए यदि हम 3 लगा देते हैं और 2, ये संख्या श्रेणी बनाई गई। किस प्रकार से श्रेणी बनाई गई है, किसी भी क्रम से संख्या के ऊपर 3 की पावर, देखिए 3 की पावर की श्रेणी बनाई गई है। 1 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है, 1 ही होता है। 2 की पावर 3 करते हैं तो कितना होता है, 8 हो जाता है। और 3 की पावर 3 करते हैं तो 9 हो, 3 3 9 27 होता है। 4 के ऊपर 3 की पावर 4 को 16 चौको 64, और 5 के ऊपर यदि 3 की पावर हो तो 125। उसी आधार पर श्रृंखला बनी आपको दिख रही होगी। देखिए 1, 8, 27, 64, 125। तो अगला हमारा क्या हो जाएगा, 6 की पावर 3, यानी कि 6 गुणे 6 36, और 36 गुणे 6 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 छंग 36, 6 18, 3 21, 216, यानी कि हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेटा जो भी नए बच्चे हैं जल्दी जल्दी अपना नाम टाइप कर दें। ओके जगदीप, वेरी गुड इवनिंग बेटा। जगदीप अपना नाम टाइप कर दें, आप किस स्टेट से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, अपना नाम टाइप कर दें और अपने आंसर कमेंट करके जल्दी जल्दी बताते चले। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, है ना, हमें प्रैक्टिस करनी है, बातें नहीं करनी है ज़्यादा, सीधे आंसर अपनों को करने हैं। मिश्रित श्रेणी, देखिए मिश्रित श्रेणी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। ओके सुशील, ओके सुशील बेटा गुड इवनिंग। चलो अपने आंसर बताओ, मिश्रित श्रेणी का अगला पद क्या होगा। देखो यहाँ पे दी गई श्रृंखला 2, 5, यहाँ पे मिश्रित श्रृंखला कैसी दी गई, देखिए 2, 5, 4, फिर 9, 16, 6, 13 और 8। तो यहाँ पे देखिए दो दो श्रृंखला बनाई गई इस तरीके से। कैसे, इसको एक श्रृंखला ये 2, 4, 6 और 8 पे चल रही है, देख रहे हैं आप, इस तरीके से 2, 4, 6, 8। और एक श्रृंखला जो चल रही है आपकी वो कैसी चल रही है, देखिए यहाँ से 5 के 9 और 9, 4, 13। 5 में हमने +4 किए तो 9 हो गया, 9 में फिर +4 किए
तो 13 हो गए। इसके बाद हमारी श्रृंखला का अगला पद यहाँ पे खाली है, तो हमारे इसमें प्लस से देखिए क्या कर देंगे हम, +4 कर देंगे इसमें। तो हमारा क्या आना चाहिए, 13 4 17 यहाँ पे राइट आंसर हो जाना चाहिए। तो ये मिश्रित श्रृंखला के टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ओके, बी आंसर, वेरी गुड बेटा, शिवम का आंसर सही है। इसी तरीके से सभी बच्चे आंसर कमेंट करके अपना बताते चलेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है अक्षर श्रृंखला से। तो अक्षर श्रृंखला में दिया गया देखिए बी, एफ, के, क्यू और एक्स दिया गया है। किस आधार पर श्रृंखला बनी है? बी के बाद सी, डी, ई, 3 अक्षर छोड़ दिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम। फिर इसके बाद एफ के बाद देखिए, एफ के बाद जी, एच, आई, जे, इस बार फिर 4 अक्षर छोड़े अगले। फिर के बाद देखिए एल, एम, एन, ओ, पी, 5 अक्षर इस बार छोड़े गए हैं। और क्यू के बाद जब एक्स आया है तो कितने अक्षर छोड़े गए हैं क्यू के बाद देखिए, तो आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, ये देखिए 6 अक्षर छोड़े गए हैं। तो अगला जब हम एक्स के बाद कोई संख्या आएगी तो उसमें कितने अक्षर छोड़ने पड़ेंगे हमें? 7 अक्षर। तो एक्स के बाद वाई, जेड, ए, बी, सी, डी और ई, ये देखिए हो गए 2 3 4 5 6 7 और 8वां अक्षर हमारा आंसर हो जाएगा। ई के बाद क्या आना चाहिए? एफ। तो एफ हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा श्रृंखला में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ओके, सभी बच्चे इसी तरीके से कमेंट करके अपने आंसर बताते चलें बेटा। जो भी बच्चे यहाँ पे लाइव हैं कमेंट करके बताते चलेंगे अपने आंसर। और जो बच्चे ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय मध्य प्रदेश के बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट श्रृंखला चले मानसिक योग्यता में, इसी तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अपनी प्रिपरेशन करते चलें साथ में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अक्षर संख्या श्रृंखला से। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अक्षर संख्या लिखा है। ये क्या लिखा है? अक्षर संख्या श्रेणी, अल्फा न्यूमेरिक श्रेणी, जहाँ पे देखिए अंक भी है और श्रृंखला भी, A, C3, E5, G7, A1, C3, E5 और क्या है G7। तो यहाँ पे अंक भी दिए गए। देखिए ए के बाद क्या खाली कर दिया, बी, बी के बाद सी आ गया, सी के बाद डी को छोड़ दिया, ई आ गया, ई के बाद एफ छोड़ दिया, जी आ गया। तो हम क्या छोड़ देना है? एच छोड़ देंगे, हमारा आई आ जाएगा अल्फाबेट। अंक कौन सा आएगा? एक के बाद देखिए 2, कुछ 2 का गैप है, 3 आ गया, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है। तो अगली बार साथ में भी हम 2 का गैप कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 9। हमारा आंसर आ जाएगा I9। ओके, क्या होगा हमारा आंसर? I9, दैट इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लीज लाइक जरूर कर देंगे आप। और जो निःशुल्क हम पेपर आपको प्रोवाइड करते हैं उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप नीचे दिया गया है, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है, जिसके माध्यम से हम आपको ये निःशुल्क पेपर प्रोवाइड करा देते हैं क्लास होने के बाद। वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, क्लास को लाइक कर देना है यदि अच्छी लग रही हो। देखिए एनालॉजी से संबंधित क्वेश्चन, समानता से संबंधित, टी का संबंध जिस प्रकार से फॉरेस्ट से है, देखिए यहाँ पे टी का संबंध किससे है? फॉरेस्ट से है। वैसे स्टार का संबंध किससे होगा? ट्री कहाँ होते हैं? फॉरेस्ट में होते हैं। स्टार कहाँ होते हैं? स्टार कहाँ होते हैं? स्काई में होते हैं, गैलेक्सी में होते हैं, लाइट में होते हैं, प्लेनेट में होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे इसको, स्टार्टिंग से आप लोग पढ़ते हैं इस तरीके क्वेश्चन। तो प्लेनेट कहाँ पे होंगे? राइट आंसर इसमें से क्या होगा? गैलेक्सी। राइट आंसर क्या होगा इसका? जो स्टार्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? गैलेक्सी में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है समानता एनालॉजी, फिर से आ गया। जिस तरीके से देखिए की कहाँ लगती है? लॉक पे लगती है। इसी तरीके से पासवर्ड हमारे यहाँ पे कहाँ लगेगा? देखिए पहला ऑप्शन दिया गया कंप्यूटर पे, तो यस कंप्यूटर में तो लगता है पासवर्ड। और क्या ऑप्शन दिए गए हम देख लेते चारों, डोर, लॉग इन एंड सेफ। तो कंप्यूटर में जरूर नहीं है, हमेशा पासवर्ड किसके लिए करना पड़ता है? हमें लॉग इन शब्द, यानी किसी चीज के लिए हमें यदि एंट्री चाहिए तो पासवर्ड की जरूरत होती है, इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण से। आपको क्वेश्चन बताना है ओड वन आउट, इन 4 में से भिन्न कौन होगा? 32, 64, 81 और 128 में से ये आपको बताना है, इनमें से भिन्न कौन होगा। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, सबसे भिन्न कौन सी संख्या होनी चाहिए? 8वें का आंसर आपको बताना है क्या होगा करेक्ट आंसर 8th क्वेश्चन का। 8th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। क्यों हो जाएगा? ये हमारा क्या है? ओड नंबर की श्रेणी में आता है और ये सभी इवन नंबर की श्रेणी में आ रहे हैं। स्पष्ट यहाँ से क्लियर समझ में आ रहा है। ओके जगदीप, अशुर,
सुशील आंसर आप बताते चलें बेटा, जो भी बच्चे हैं वो आंसर बताते चलें कमेंट कर करके। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी शिवम का भी सही है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्गीकरण का फिर से आगे देखिए, ओड वन आउट आपको बताने इसमें, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड कोल, इसमें से कौन सा होगा हमारा राइट आंसर? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कोल, क्योंकि ये हमारी सभी क्या है, मेटल्स है और ये नॉन मेटल है। ओके, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मेटल्स, यानी धातु है, ये धातु नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें कोल। अगला क्वेश्चन है इसमें कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, इस बार पूछा गया है। यदि टेबल को क्या लिखा है इनने, देखिए TABLE, आपको एग्जाम में ऐसे लिख लेना है, इसके बाद डिकोड करना है, फिर अपने आंसर करना है। UBCM और F दिया गया, किस हिसाब से बनाया गया देखिए, T के बाद U, A के बाद B के बाद C, L के बाद M और E के बाद F। वैसे ही आपको चेयर लिख लेना है, तो CHAIR, C के बाद D, H के बाद I, A के बाद B, I के बाद J और R के बाद S, तो DIBJS ऑप्शन नंबर हमारा क्या करेक्ट आंसर आ रहा है इसमें देखिए, DIBJS ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए ओके, वेरी गुड बेटा, सभी के आंसर, शिवम का आंसर ए, वेरी गुड। इसका आंसर डी नहीं होगा, DJBJS, DIBJS, H के बाद I आता है, तो राइट आंसर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ओके, कोडिंग और ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड फिर दूसरा क्वेश्चन है। यदि देखिए यहाँ पे 12 इक्वल टू कितना है 1, 13 इक्वल टू 2, 14 इक्वल टू 3, तो आपको क्या बताना है 15 इक्वल टू क्या होगा। केवल ये क्या कर रहे हैं, पहले अक्षर में से एक अक्षर को माइनस कर रहे हैं। देखिए 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यहाँ 3 में से 1 माइनस किया तो 2 बचा, यहाँ 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आया, यहाँ पे 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचना चाहिए हमारा 4, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, चाहे छत्तीसगढ़ के लिए हो, झारखंड के लिए हो, और मध्य प्रदेश में होने वाले एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे वो आपका ज्ञानोदय एग्जाम हो, श्रमोदय एग्जाम हो, एकलव्य विद्यालय हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बार बार पूछे जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। इस तरीके से आपके रक्त संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या दिया गया क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। यदि पी क्यू का पिता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पी जो है वो किसका पिता है, क्यू का, ये पिता है पी। फिर आर पी की पत्नी है, जो आर है देखिए यहाँ पे आर, वो किसकी पत्नी है, पी की पत्नी है। तो एस आर का भाई है, और एस जो है वो किसका है, इसका भाई है, भाई है इसका। अब आपको बताना है कि एस और क्यू का क्या संबंध है, आपको बताना है इन दोनों में क्या संबंध है। देखिए ये पिता है इसका, ये इसकी पत्नी, तो इसकी क्या लगेगी, ये आर क्या लगेगी, माँ लगेगी, और माता का भाई क्या लगता है, मामा लगता है। ओके, तो इसमें पूछा गया एस और क्यू के बीच में क्या अंतर है, तो मामा और भांजे का, यानी कि इंग्लिश में जो इसमें संबंध दिए गए हैं, तो इंग्लिश में मामा को ही क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को इंग्लिश में हम मामा को भी बोल देते हैं और चाचा को भी बोलते हैं, यानी कि जो हमारे हिंदी के रिलेशन होते हैं, चाहे वो फादर का रिलेशन हो तो फादर के रिलेशन में क्या बोलते हैं, भाई को चाचा बोलते हैं, वैसे ही मामा को भी अंकल ही बोलते हैं। ओके, तो राइट आंसर ए इज करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन दिया गया है, फिर से रक्त संबंध से देखिए क्या दिया गया इसमें। एक महिला कहती है, देखिए महिला कहती है, यहाँ पे महिला को नोट कर लेते हैं। ये महिला कहती है कि मेरी माँ की इकलौती बेटी ही मेरी बेटी की माँ है। देखिए मेरी माँ, तो इसकी माँ है जो, देखिए इसकी माँ की इकलौती बेटी, इसकी बेटी ही मेरी बेटी है, ही मेरी बेटी की माँ है, इसकी बेटी की माँ है। देखिए इसकी जो इकलौती बेटी है, यानी ये स्वयं है, ये लड़की क्या है,
स्वयं, ये औरत स्वयं होगी हर सेल्फ, क्योंकि वो कहती मेरी माँ की इकलौती बेटी, तो इसकी माँ की इकलौती बेटी मतलब यही इसकी एकमात्र बेटी होगी, और इसकी बेटी ही इसकी क्या कहलाएगी, माँ कहलाई जाएगी। तो ये महिला कौन कहलाएगी, स्वयं अपने बारे में बता रही। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हर सेल्फ, स्वयं। राइट आंसर हो जाएगा इसका स्वयं। चलिए, क्लास अच्छी लगे तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंचाइए, शेयर करिएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिशा ज्ञान से रिलेटेड फिर से आ गया एक क्वेश्चन। क्या दिया गया दिशा ज्ञान से, एक पहले डायरेक्शन सूचक बना लेते हैं हम। यहाँ पे लिख लेते हैं पूरब, यहाँ पश्चिम, यहाँ उत्तर, और यहाँ दक्षिण, यानी कि ये क्या है हमारा, ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, और ये साउथ। ये 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है, यहाँ है ये व्यक्ति पूरा पश्चिम उत्तर, यानी कि ये 12 मीटर कहाँ चलता है, उत्तर की ओर चलता है। फिर 5 मीटर पूरब की ओर यहाँ चलेगा, 5 मीटर, 5 मीटर चलता है। फिर 12 मीटर दक्षिण की ओर, तो दक्षिण कहाँ, नीचे की ओर आएगा, 12 मीटर फिर से ऐसे आ गया, यहाँ पे देखिए 12 मीटर दक्षिण की ओर चला। अब ए कहाँ है देखिए, तो ए अपनी इस स्थिति से कहाँ पे है, कितनी दूरी पर होगा यहाँ पे, ए यहाँ से कितनी, ये भी दूरी 5 मीटर होगी, और कहाँ, ईस्ट की ओर देखिए, ये क्या है यहाँ पे, ईस्ट यानी कि पूरब, तो 5 मीटर पूरब हो जाएगा राइट आंसर। 5 मीटर ईस्ट इज द राइट आंसर। ओके, इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे मानसिक योग्यता के, तो बड़े ही आसानी से आप लोग आसानी से आंसर इनके दे सकते हैं दिशा ज्ञान से रिलेटेड। होपफुली समझ में आ रहा होगा, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है तो यस कमेंट करके कमेंट कर दें यदि समझ में आ रहा है, अच्छे से क्लास समझ में आ रही है। आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, जो बच्चे अगर नए जुड़ रहे हैं तो अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि देखिए आप उत्तर पूरब की ओर, फिर से आप एक डायग्राम बनाइए दिशा का। सबसे पहले यदि क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसी दिशा पूरी बना लेनी है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इससे क्या है, गलती नहीं होगी एग्जाम में। इसी को बोलते हैं ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये साउथ। यदि आप उत्तर पूरब, अब देखिए उत्तर पूरब कौन सा कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट। यदि आप उत्तर पूरब की ओर मुख करके खड़े हैं, देखिए आप ऐसे खड़े हुए हैं कि आपका मुंह यहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट की ओर। ओके, तो दक्षिण दिशा आपसे किस ओर होगी, तो दक्षिण दिशा कहाँ पे होगी, फिर दक्षिण दिशा आपके किस साइड होगी, दाएं तरफ होगी ना, बैक राइट, आपके बैक साइड और राइट हैंड में, तो बैक साइड राइट हैंड में आपके दक्षिण दिशा होगी। ओके, ये आपका इससे डायग्राम बनाने से एक आंसर क्लियर हो जाएगा, बैक साइड राइट साइड पे होगी। चलो अगला क्वेश्चन है क्रम व्यवस्था से। क्रम व्यवस्था में देख लेते हैं, यदि 50 छात्रों की एक दौड़ में मोहित ऊपर से 18वें स्थान पर है, ऊपर से 18वें स्थान पर है, तो उसका स्थान कौन सा है। देखिए कुल मिला के कितने छात्र हैं यहाँ से यहाँ तक, 50 छात्र है। यदि ये पहला छात्र है और ये 50वां छात्र है, ये पहला छात्र है और ये 50वां छात्र है, तो ऊपर से कह रहे हैं कि ये कौन से स्थान पर है, 18वां स्थान पर पे। तो कुल मिला के यहाँ से 50 से 18 बच्चे तो निकल गए, कितने बच्चे बचेंगे, 50 माइनस 18 कर दीजिए, 10 में से 8 जाएंगे 2, और यहाँ बचेंगे 9 में से 1 जाएंगी, सॉरी यहाँ पे बचेंगे अब कितने, 4 में से 1 जाएंगे 3, 32। तो इसके नीचे कितने बच्चे हैं, यहाँ पे 18वें स्थान पर है, तो इसमें पूछा गया है कि नीचे से उसका स्थान क्या है। तो नीचे उसके 32 बच्चे तो हैं, लेकिन उसका स्थान नीचे से कौन सा कहला जाएगा, ये 33वां स्थान कहला जाएगा, क्योंकि उसके पहले 32 बच्चे हैं और उसका स्थान 33वां हो जाएगा यहाँ से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन दिया गया है, घड़ी की सुइयां 4 और 5 बजे के बीच किस समय का साथ किस समय एक साथ होंगी। जब हमारी ये घड़ी की सुई किस तरह से होती है, घड़ी की सुइयां देखिए लिखा है 4 और 5 बजे के बीच, जब 4 का समय रहेगा और 5 का समय रहेगा, 4 का और 5 का समय रहेगा, तो ऐसा कौन सा समय आएगा जब वो आपस में एक साथ यानी कि एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो इसमें से आपको इसका टाइम का नॉलेज होना चाहिए, बताइए कौन सी इसमें कौन सा समय होगा।
राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका 70वें क्वेश्चन का? बी, 4:21 पर। राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए है 4:21 पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है इसमें। कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन, यदि देखिए 1 मार्च 2024 को क्या है? फ्राइडे है। व्हाट डे इज 1 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा? 1 मार्च 2024 से 1 मार्च 2025 तक कुल कितने दिन होंगे? एक साल हो जाएंगे, यानी कि 365 दिन होंगे। और 365 दिन में हमें दिन पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 7 का भाग दे दीजिए। 7 कैसे भाग दे देते हैं? तो 7 पना 35 और फिर एक बचा तो 15, 7 दूनी 14, यानी कि पूरे 52 सप्ताह होते हैं। यानी जब 364वां दिन होगा, 364वां दिन होगा, तो उस दिन फिर से क्या होगा? फ्राइडे। उस दिन होगा फ्राइडे। और बचा एक दिन यानी 65, तो अगले दिन क्या हो जाएगा फ्राइडे के बाद? सैटरडे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 18th क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए। 18th क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सैटरडे। चलिए इसी तरीके से सभी बच्चे आंसर कमेंट कर करके बताते चले। जो भी बच्चे लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं या जो क्लास देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कथन निष्कर्ष के ऊपर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखिए, कथन दिया गया है कि सभी शिक्षक क्या है? सभी शिक्षक शिक्षित होते हैं। तो जो शिक्षक है देखिए वो कैसे है? ये शिक्षक तो है सभी, सभी कैसे हैं लेकिन शिक्षित है। हम ये कह सकते हैं, ये गोला बना के हम यहाँ पे लिख लिया हमने शिक्षक। ये सभी शिक्षक क्या है? शिक्षित है। अगला पॉइंट दिया गया है कुछ शिक्षक लेखक भी होते हैं। तो कुछ शिक्षक इसमें से दिया गया है, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे, पूरा नहीं बनाएंगे। इसके अंदर कुछ शिक्षक क्या होते हैं? लेखक भी होते हैं। तो हम क्या निष्कर्ष लगा सकते हैं कि ऑल राइटर्स, यानी कि टीचर्स आर एजुकेटेड, सम एजुकेटेड आर राइटर्स। ओके, तो देखिए इसका हम ये कह सकते हैं सम राइटर्स टीचर्स। तो कुछ जो लेखक है वो क्या हो सकते हैं? शिक्षक हो सकते हैं, क्योंकि कुछ शिक्षक क्या है? लेखक है। तो हम ये कह सकते हैं हाँ कुछ जो टीचर वो है क्या है? नो राइटर टीचर्स। इसका अगला क्या दिया गया? नो राइटर टीचर। कोई भी लेखक शिक्षक नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं। सम राइटर्स टीचर्स, यस। कुछ जो लेखक हैं वो शिक्षक हो सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से वेन डायग्राम से दिया गया। देखिए, ऑल रोजेस आर फ्लावर्स। क्या दिया गया है? ऑल रोजेस आर फ्लावर। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, जो रोजेस हैं ये क्या है? फ्लावर्स है। ऑल फ्लावर्स नीड वाटर। इन सभी को किसकी जरूरत पड़ रही है? ऑल फ्लावर्स को, सभी को वाटर की जरूरत है, मतलब इसके इसी के अंदर आ जाएगा। तो हम कंक्लूजन क्या कह सकते हैं कि ऑल रोजेस नीड वाटर, सम रोजेस वाटर, नो रोज वाटर, कैन नॉट से। तो ये कहेंगे कि जब कहा गया है कि ऑल फ्लावर्स नीड वाटर, यानी कि सभी रोजेस को क्या वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 20 का ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द निर्माण से आ गया। हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम लेटर्स प्ले। प्ले वर्ड से कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं? इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए। आप सभी के पास 1 मिनट का समय है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। कौन कौन से वर्ड बनाए जा सकते हैं प्ले से? आप बताइए प्ले के अंदर। ओके धीरज, सभी बच्चे बताइए कमेंट करके क्या इसका आंसर होना चाहिए। प्ले से कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं? 21st का आंसर। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर मुझे सब लोग अपने कैलकुलेशन करके अपने बना के वर्ड जो मीनिंगफुल वर्ड हो, बाद में वीडियो के बाद कमेंट करके इसमें जरूर बताइएगा क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण स्थिति। 18वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा है?
अल्फाबेट से हमने पहले वीडियो में बताए थे, ए से लेकर के बी सी डी ई एफ, ये आपको अक्षर बनाने हैं इस तरीके से, कहाँ तक, जेड तक। तो 18वां अक्षर कौन सा होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, जी के बाद एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये है आपका कौन सा 18वां अक्षर, कौन सा होगा इसमें, देखिए यहाँ से 1 2, यहाँ हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो जाएगा 14, यहाँ से 14 के बाद 15 16 17 एंड 18। तो 18वां अक्षर है हमारा आर। बाई ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो बाई ओर क्या कहलाएगा, यहाँ से 1 2 3 और 4, चौथा अक्षर हमारा एन आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, करेक्ट आंसर 22 का हो जाएगा। ओके, धीरज का आंसर सही है, वेरी गुड धीरज। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 9 इंटू टू इक्वल टू 29 देखिए दिया गया है, 8 इंटू थ्री इक्वल टू 38, तो 7 इंटू फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 47। देखिए अक्षरों को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे 47 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, श्रृंखला से रिलेटेड पूछा गया है। श्रृंखला से रिलेटेड 4 10 22 46 94, अगला पद क्या होना चाहिए यहाँ पे, किस आधार पे, यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे कितने का गैप है, 6 दूनी 12, यहाँ पे कितना गैप है, 12 दूनी 24, यहाँ कितना है 24 दूनी 48 का गैप देखिए। अब यहाँ 48 दूनी 96 का गैप होगा, तो 6 4 10, 9 दूनी 18 1 19, 190 राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रृंखला के लिए। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर से आ गया है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इफ टुडे इज वेडनेसडे व्हाट डे विल बी आफ्टर 100 डेज। ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, अभी मैंने इसके पहले प्रैक्टिस कराया हुआ है क्वेश्चन। ये आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि यदि आज क्या है, आज यदि हमारा क्या है, बुधवार है। ओके, आज अगर बुधवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इस 4 ऑप्शन में से आप एक कमेंट करके सही बच्चे बताएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपसे चित्रों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ, तो इसमें क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत कम होती है। देखिए ये पैटर्न दिया गया, आकृति पैटर्न दिया गया है। पहले एक क्या है, ट्रायंगल है, ये देखिए ट्रायंगल है। ओके, फिर एक चतुर्भुज है, फिर 2 ट्रायंगल है, 2 चतुर्भुज है। अब यहाँ पे 3 ट्रायंगल है, तो अगली बात 4 3 होने चाहिए ट्रायंगल चतुर्भुज इन रेक्टेंगल। तो हमारे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पैटर्न कंप्लीशन से, देखिए ये पैटर्न वाले फिगर दिया गया है। एक स्टार भरा हुआ है, दूसरा खाली है, फिर एक भरा है, फिर खाली है। तो इस बार देखिए खाली के बाद क्या अगला नेक्स्ट आएगा, खाली स्टार आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्लीट आंसर हो जाएगा इसका। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, मिरर इमेज से रिलेटेड है। इसकी मिरर इमेज क्या बन जाएगी, एफ की। यदि इसके सामने हम ऐसे मिरर रख देते हैं देखिए, तो एफ की इमेज क्या बनेगी, इसी तरीके से उल्टी इमेज बन जाएगी एफ की। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसमें हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28 क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाटर इमेज। देखिए वाटर इमेज यदि 46 की है तो कैसी बनेगी 46 की वाटर इमेज। वाटर इमेज जो बनेगी वो इमेज इस तरीके से बननी चाहिए, लेकिन इसमें आंसर आपका गलत दिया गया है। जो आंसर दिए गए हैं वो आंसर में इस तरीके से आना चाहिए। 9 तो इस तरीके से बन जाएगा, 4 उल्टा बनेगा। यानी कि 4 ऑप्शन में से एक आंसर यदि आपका इस तरीके से है तो ये वाटर इमेज, चूंकि वाटर इमेज नीचे से इस तरीके से इमेज बननी चाहिए थी, ये 4 ऑप्शन में आंसर नहीं दिया गया 29 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये डाइस दिया गया है। यदि आपका कोई एक डाइस है इस तरीके से, यानी पासा है जिसे हम बोलते हैं, इस पासे में
आपको बताना है डाइस क्या कहलाता है। ये इस प्रकार की आकृति होती है। यदि यहाँ पे एक के सामने क्या लिख दिया जाए, यहाँ पे एक लिखा है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, इस साइड 2 लिखा है, यहाँ 6 लिखा हुआ है। अब ये दोनों आमने सामने की साइड रहेंगे तो 4 के सामने क्या बचा, केवल 5, क्योंकि 6 अंक रहते हैं। 4 के सामने हमारा बच जाएगा 5। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स इन 5 × 5 × 5 क्यूब, कितने क्यूब बन जाएंगे। 5 गुणे 5 25 पंचे 125, सीधे गुणा कर देंगे आप, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला दिशा से पूछा गया है। देखिए कोई एरो है, अगर नॉर्थ, कोई तीर, देखिए क्या है, कोई तीर है उत्तर दिशा की दिशा, दक्षिण उत्तर दिशा में कैसे घुमा जाए, जैसे ईस्ट है ये, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। तो उत्तर दिशा की दक्षिणावर्त घुमाया जाए। दक्षिणावर्त क्या कहलाता है, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में किस डिग्री में, 45 डिग्री में घुमाया जाए। एरो नॉर्थ रोटेटेड कैसा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाया जाए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा फिर, ये एरो है, इसको 45 डिग्री में यदि घड़ी की सुई की दिशा में घुमाया जाएगा तो 90 डिग्री में तो ये पूरा यहाँ जाएगा, यहाँ पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण है, तो यहाँ कहाँ घूम जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट में, NORTH, नॉर्थ EAST, नॉर्थ ईस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, किस अक्षर में ऊर्ध्वाधर समरूपता रेखा होती है, यानी विच लेटर हैज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री यानी कि जैसे एच है, एच का यदि हम आप इसको क्या करेंगे, तो इसमें सिमेट्री किसमें मिल रही, वर्टिकल सिमेट्री। दूसरा एच यदि हम बनाएंगे इसको, देखिए तो इसकी वर्टिकल लाइन हमें सिमेट्री यहाँ पे मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए इसके लिए, 33 क्वेश्चन का, 33 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। क्या दे रहा है, विच लेटर हैज वर्टिकल लाइन सिमेट्री, क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लाइन हम दूसरा एच बनाएंगे, इसी लाइन में हम बना सकते हैं इस तरीके से, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, देखिए हाउ मैनी स्क्वायर्स ग्रिड इन 4 × 4 ग्रिड, तो 4 गुणे 4 बराबर 16, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 34, इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी, 34 क्वेश्चन का ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फिगर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। ये एरो है, देखिए घड़ी की सुई की दिशा में, ये देखिए एरो है, अगले में इसको 45 डिग्री पे रोटेट किया गया, फिर अगली बार फिर रोटेट किया गया, अब इधर रोटेट किया गया, अब इधर रोटेट 45 में, इस बार कहाँ किया जाएगा 45 डिग्री में। ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। ओके, चलिए इसका बताइए मिसिंग फिगर, एक रेक्टेंगल है फिर ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल और ट्रायंगल है, फिर इसके बाद इस ट्रायंगल को क्या किया गया, यहाँ स्वैप किया गया, देखिए आपस में। तो अगली बार क्या आना चाहिए, अगली बार क्या आना चाहिए, ट्रायंगल चतुर्भुज है इसमें, और फिर हर बार क्या राइट में हमारा क्या बढ़ रहा है, इसमें ट्रायंगल तो यहाँ है ही। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर इसमें देखिए पैटर्न सही तरीके से इसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया है। इसमें 3 फिगर वाला फिगर आना चाहिए, वैसे 3 फिगर 37 दिया गया है सी, तो इसका राइट आंसर इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा ये आंसर, क्योंकि इसके पहले हमें एक बॉक्स ब्लैंक वाला बढ़ाना है नेक्स्ट टाइम पे, तो हो जाएगा ये। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी ट्रायंगल इन अ स्टार, कोई भी जो स्टार आकृति बनती है, देखिए उसमें कितने ट्रायंगल होते हैं। आप इस संरचना यदि बनाते हैं तो इस तरीके से ट्रायंगल की संरचना बनाए जाते हैं, तो 1 2 3 4
5 ट्रायंगल आप बना सकते हैं इसमें, है ना। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं, और भी कोई ट्रायंगल बन रहे हैं क्या। यस, देखिए एक ट्रायंगल ये भी बन जाएगा यहाँ से ये, फिर इस तरीके से एक दो ट्रायंगल ये हो जाएगा, फिर यहाँ से ये 3 ट्रायंगल, और ये 4 ट्रायंगल, ऐसे 5 5 पहले छोटे और प्लस 5 बड़े, तो करीब टोटल 10 ट्रायंगल एक स्टार में बनाए जा सकते हैं। 38 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, चलो 39 क्वेश्चन देखो। 39 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 4 12 और 48, दो दूनी चार चार, फिर इसके बाद क्या किया, 2 गुणे 2 4, 4 गुणे 3 12, 12 चौक 12 गुणे 4 48। अब 48 गुणे 5 करेंगे इस बार, तो 5 अट्ठे 40, और 5 चौको 20, और 4 24, 240 इस बार राइट आंसर हो जाएगा इसका 240। चलिए जल्दी जल्दी इसी तरीके से सुशील और धीरज है केवल जो आंसर दे रहे हैं। ओके, चलो ये आंसर इसका आ जाएगा कितना, 240। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मिरर इमेज क्या बनेगी, मिरर ऑफ 90, यदि 90 इस तरीके से है, इसके सामने मिरर रख दिया जाए तो पहले तो 0 बनेगा, और फिर जो 9 है वो उल्टा बन जाएगा इस तरीके से। तो करेक्ट आंसर हमारा बनना चाहिए, इसमें क्या बनेगी मिरर की इमेज, 0 और 9 इस तरीके से उल्टा। तो ये आंसर होना चाहिए, लेकिन इसमें 9 को कैसे बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए, 0 और 9, करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास। आज हमने सॉल्व किए, देखिए कितने 40 क्वेश्चन मानसिक योग्यता के, हर क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट था। इसी तरीके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे पहले हमने सर्वोदय क्लब स्कूल की भी तैयारी बच्चों को कराई है, जिस तरीके से मॉडल क्रिएट किया था वही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप भी ये क्वेश्चन अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो को बार बार पॉज करके देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसका पहला वीडियो नहीं देखा तो पहला पार्ट भी देख लीजिए। मिलते हैं हम थर्ड पार्ट पे। जय हिंद, जय भारत।